इंडिया गठबंधन के लिए यूपी से अच्छी खबर सामने आई है। जिस बात का इंतजार किया जा रहा था वो खत्म हो चुका है। दरअसल लंबी जद्दोजहद के बाद सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। दोनों दल 2024 का लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, देवरिया, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, झांसी, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर और मथुरा की सीट शामिल है। बाकी 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और दूसरे सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही एमपी में सपा खजुराहो सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर एमपी में कांग्रेस का समर्थन करेगी। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के स्वरूप को जो कमजोर करेगा, हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे। लोकसभा चुनाव में कम समय है, ऐसे समय में कांग्रेस और सपा ने मिलकर गठबंधन तय किया है और इसके जरिए देश में बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ हम डटकर मुकाबला करेंगे। अब आपको बताते हैं, जहां सपा और कांग्रेस के बीच में तलवारें खिंची हुई थी, वहां आखिरकार बात कैसे बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीट शेयरिंग पर बात बिगड़ने लगी तो प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की ओर से बागडोर अपने हाथ में ली। यात्रा पर निकले राहुल से सलाह लेने के बाद प्रियंका ने अखिलेश से बात की। कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट की अपनी चाहत छोड़ दी। कांग्रेस ने सपा से 2 बदलाव की गुजारिश की, जिसे अखिलेश ने मान लिया। इसके बाद हाथरस के बदले सीतापुर की सीट और श्रावस्ती के बदले बुलंदशहर या मथुरा छोड़ने पर सहमति बन गई। तीसरी लिस्ट में वाराणसी पर सपा ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया था। अब कांग्रेस ने सपा से अपना उम्मीदवार वापस लेने की गुजारिश की है। बहरहाल कई दिनों की माथापच्ची के बाद इंडिया अलायंस के लिए राहत भरी खबर सामने आई है और यूपी पहला राज्य बन गया है जहां इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग मुमकिन हो पाई है। ऐसे में दिल्ली और पंजाब से भी कांग्रेस को खुशखबरी मिल सकती है। पर बड़ा सवाल ये है कि भले ही सीटों का तालमेल हो गया हो, लेकिन क्या जमीन पर एक दूसरे की पार्टी के कार्यकर्ता साथ मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे या फिर ये तालमेल इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं के बीच सिमट कर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।